नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। जो भी कोई वस्तु होती है उसका एक तत्व होता है, और जो उस वस्तु का तत्व होता है वो वस्तु वही होती है। जैसे बर्फ़, तो बर्फ़ के अंदर जो तत्व है पानी है, कि पानी ही बर्फ़ बनती है, तो पानी उसका तत्व है। तो सही मायने में पानी असली चीज़ है। बर्फ़ तो हमने उसका नाम रख दिया। जैसे हम रोटी खाते हैं तो उसका एसेंस है आटा, पुलाव में जैसे चावल, जैसे फूलों में सुगंध। फूलों की जो पत्ती है वो उसका बाहरी रूप है, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो उसका तत्व है। क्योंकि फूलों की जो पत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती हैं, मगर उसके अंदर की सुगंध कभी नष्ट नहीं होती। अग्नि में गर्मी है, पानी में शीतलता है, जमीन में भूमि में कण है, और कण में इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस। इन चारों चीज़ों से एक कण बना हुआ है। तो ये अब भिन्न भिन्न नाम तो दे नहीं सकते, पुकारने के लिए शॉर्ट में एक कण कह देते हैं या दाना कह देते हैं। ऐसे ही जो हमारा ये शरीर चलता फिरता हमें दिखता है, इसका नाम रख दिया गया शरीर सिर्फ। अदरवाइज इसके अंदर जो तत्व है, जो उसके मौजूद है उसके अंदर, वो जीवात्मा है। कुछ लोग जिसे आत्मा भी कहते हैं। तो ये जो जीवात्मा है ये असली है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, तत्व कभी नष्ट नहीं होता। और ये जो हमारे शरीर का जो तत्व है वो परमपिता परमात्मा का एक साक्षात अंश है। जो परमात्मा के अंदर क्वालिटी हैं वही क्वालिटी हमारे इस तत्व के अंदर है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं। अंतर है तो सिर्फ मात्रा का। कोई परमात्मा की जो मात्रा है तत्व की वो बहुत ज़्यादा है, और हमारी मात्रा बेहद कम, बहुत ही छोटी। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है या अन्य वस्तुओं के अंदर तत्व हैं, तो जब हम उस तत्व को पहचान लेते हैं, संसार की बात करें तो हमें संसारिक ज्ञान अच्छा हो जाता है। जैसे मालूम पड़ता है तिल में तेल है तो तिल का तेल निकाल भी लेते हैं। यदि तिल में तेल है हमें पता ही ना चले, चकमक के अंदर आग है हमें पता ही ना चले, तो उसका प्रयोग भी कैसे होगा? हम इसे यूटिलाइज भी नहीं कर पाएंगे। जब हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि हमारा साईं हमारे अंदर है, हमारा प्रभु हमारे अंदर है, तो हम उसे पाएंगे कैसे? तो ये पहचान, ये ज्ञान बेहद ज़रूरी है। और जब ज़रूरी होगा जब हम किसी तत्व को देखेंगे, किसी वस्तु के बाहरी खोल को नहीं, अपने शरीर के बाहरी हिस्से को नहीं। क्योंकि जो संसार की आइटम से, पंच तत्व से जो चीज़ बनी होती है वो परिवर्तित हो जाती है, लेकिन उसका जो इसेंस होता है वो रहता है हमेशा। जैसे हमारा जीवात्मा हमारा इसेंस है, उसके ऊपर एक खोल लगा हुआ है शरीर का। तो ज्ञानी जन इस बात को पहचान लेते हैं और अपना भी उद्धार करते हैं और दूसरों का भी उद्धार करते हैं। तो हमें क्या करना है ये जानने के लिए? हमें उन्हीं संतों के पास जाना है। हमें उन संतों की प्राप्ति करनी है जिससे हमें सत्संग मिलता है। हम अपने भीतरी तत्व को जान लेते हैं और हमें ज्ञान हो जाता है, जिससे हमारा 84 का आवागमन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और जो मनुष्य देह धारण करते हैं इसका उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है। तो जो आध्यात्म विद्या है वो सांसारिक विद्या से एकदम डिफरेंट है। लेकिन जो ज्ञानी जन होते हैं, जिनको जीवात्मा का ज्ञान हो जाता है, वो संसार से भी आध्यात्म निकाल लेते हैं। जैसे दूध में से एक जानकार मक्खन निकाल लेता है, कैसीन निकाल लेता है, प्रोटीन निकाल लेता है, अन्य पोषक तत्व निकाल लेता है। क्योंकि दूध में बहुत सारे विटामिन हैं, खनिज हैं। आज भी वैज्ञानिकों को नहीं पता कि दूध में कितने ज़्यादा तत्व हैं। जितना ज़्यादा उन्हें मालूम पड़ता रहता है उसको निकालते रहते हैं, उसका यूज करते रहते हैं। तो इसके लिए जानना ये ज़रूरी है कि उस वस्तु का तत्व क्या है। और जब हमें मालूम पड़ जाता है तो संसार के अंदर हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। और जब हम अध्यात्म में जाते हैं, कि संत की शरण में जाते हैं, वो हमें बताता है, अभ्यास करवाता है, हम अभ्यास करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है हमारे शरीर के अंदर जो तत्व है वो परमपिता परमात्मा का ही रूप है। तो हम जब उस रूप को जान जाते हैं तो हम परमात्मा को भी पहचान जाते हैं, और हमारा आवागमन और सारे हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं,
और हम परम पिता परमात्मा के पास चले जाते हैं हमेशा हमेशा सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।